नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। होली का पावन पर्व समाप्त हो चुका है और अब आने वाला है नव वर्ष, नव संवत। और नव संवत की शुरुआत होती है चैत्र के महीने से। तो कुछ दिनों में नव संवत की शुरुआत हो रही है, लेकिन हिंदू पंचांग का पहला महीना अब शुरू हो रहा है, जिसका नाम है चैत्र। तो चैत्र के महीने की महिमा क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं चैत्र के महीने की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चैत्र के महीने का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग का, भारतीय पंचांग का पहला महीना है चैत्र का महीना। चैत्र के महीने की पूर्णिमा तिथि पर सामान्यतः चित्रा नक्षत्र होता है और चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम चैत्र है। चैत्र के महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म का, गर्मियों का आरंभ होता है। चैत्र के महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि चैत्र का महीना, चित्रा नक्षत्र ज्योतिष का आरंभ करते हैं। चैत्र के महीने से शुभता का और ऊर्जा का आरंभ होता है। यानी चैत्र का महीना जब शुरू होता है तो लोगों के जीवन में शुभता और पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र का महीना 15 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक रहेगा और इसमें हम सबको चैत्र महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने में कौन से पर्व हैं और कौन से पवित्र त्योहार आते हैं। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। चैत्र के महीने में एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी आती है, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। चैत्र के महीने से हिंदू पंचांग का, हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। और नव संवत्सर की शुरुआत के साथ वासंतिक नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र का पर्व भी आता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे राम नवमी कहते हैं। चैत्र महीने की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को दान करने का विशेष महत्व है। तो चैत्र पूर्णिमा पर तमाम धार्मिक कृत्य और दान आदि किए जाते हैं। तो चैत्र का महीना 2 कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग की, हिंदू नव संवत की शुरुआत होती है चैत्र के महीने में, और चैत्र के महीने में वासंतिक नवरात्र भी आता है। और ये दोनों मौके, दोनों अवसर अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने हैं उनको ग्रहों के अलावा आयुर्वेद से भी समझा जाता है और आयुर्वेद के नियमों के अनुसार खाने पीने में सावधानियां रखी जाती हैं। तो चैत्र के महीने में आपको क्या खाना है, क्या पीना है,
कैसी सावधानियां रखनी हैं वो भी जानते हैं। चैत्र के महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम कर देना चाहिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा और अधिक से अधिक फल खाइएगा। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ खाने से त्वचा की और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। चैत्र के महीने में अगर आप चना खाते हैं तो चना खाना बहुत अच्छा होता है। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। चैत्र के महीने में अगर आप उपवास रखें, फलों का सेवन ज्यादा करें और चना खाएं तो ऐसा करने से आप पूरे महीने में स्वस्थ बने रहेंगे। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने में किस देवी देवता की पूजा उपासना करना बहुत अच्छा होता है। देखिए, चैत्र के महीने में सूर्य और देवी मां दुर्गा, इनकी उपासना करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप अपने जीवन में नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो इसके लिए सूर्य देव की उपासना करना उत्तम होगा। शक्ति के लिए और ऊर्जा के लिए, अपनी साधना में तरक्की करने के लिए आपको मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जो लोग साधना करते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं, उन्हें चैत्र के महीने में देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। चैत्र के महीने में लाल रंग के फलों का दान करना बहुत अच्छा है और नियमित रूप से प्रातः काल आप अगर पेड़ पौधों में जल डालें तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये जो चैत्र का महीना है, इस महीने से खान पान में और अपने रूटीन में आपको बदलाव करना चाहिए और अगर आप बदलाव करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, जैसे ही चैत्र का महीना शुरू होता है, वैसे ही सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना आरंभ कर दीजिए और साथ में नियमित रूप से देवी की उपासना, देवी का ध्यान और देवी से प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए। चैत्र के महीने में ऋतु जो होती है, माहौल और वातावरण जो होता है, वो बड़ा पवित्र होता है और इस समय अगर आप उपासना करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। तो अब तक भले सो लिया, आनंद मना लिया, कोई बात नहीं। अब चैत्र के महीने से साधना, पूजा, उपासना में आगे बढ़िए तो आपको लाभ होगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।